जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् इन्दसदकन्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। अष्टपाहुड़ ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है और हम 6 पाहुड़ के ऊपर चर्चा कर चुके हैं अभी तक। आज 7वां पाहुड़ लिंग पाहुड़, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमारी चर्चा मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ पर थी, जिसमें आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए ये बताया कि आत्मा का जो हित है वो एकमात्र मोक्ष में है और उस मोक्ष को प्रकट करने का उपाय रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शास्त्र अभ्यास से प्रकट होता है। मात्र शास्त्र अभ्यास करके, मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप क्रियाएं करके अथवा शुभ शुभ भावों की प्रवृत्ति करके कोई ये माने कि मुझे मुक्ति हो जाएगी, तो उसे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, इन सभी का त्याग पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होना होगा, तभी आत्मा सुखी हो सकता है। और अंत में आचार्य देव ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है, उनकी शोध खोज नहीं करना है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है और आत्मा ही सम्यक चारित्र है। यानी ये आत्मा की ही पर्याय हैं और इन आत्मा की पर्यायों को आत्मा ही समझ करके अभेद आत्मा की जो अनुभूति करता है वो इस परम पद की प्राप्ति करता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये समझ लो, आत्मा से लेकर के परमात्मा बनने की यात्रा, उस पूरी यात्रा का वर्णन मोक्ष पावड़ में किया गया है। ऐसे तो सभी पावड़ स्वतंत्र ग्रंथ ही हैं एक प्रकार से, लेकिन उनको एक साथ प्रकाशित किया जाता है, इसलिए हम अष्टपावड़ नाम दे देते हैं। और भी पावड़ हैं जो उपलब्ध नहीं है, यदि उपलब्ध होते तो हो सकता है द्वादश पावड़ नाम होता, षोडश पावड़ नाम होता, चतुर्विंशति पावड़ नाम होता। तो 8 पावड़ उपलब्ध हुए हैं, इसलिए उनको संग्रह रूप में अष्टपावड़ कहते हैं। आज हम लिंग पावड़ की चर्चा करने वाले। लिंग पावड़ में वेश की चर्चा है, जिन शासन में 3 लिंग कहे गए हैं। लिंग माने चिन्ह, जिन चिन्हों से कोई जीव मोक्ष मार्गी है ये पहचाना जाता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का मतलब चिन्ह है, चिन्ह माने लक्षण, चिन्ह। जैसे क्षुल्लक कीलक हैं, इनको देख करके कोई भी पहचान सकता है कि श्रावक श्रोमणी है, मोक्ष मार्गी जीव है। तो क्षुल्लक कीलक भी एक लिंग है, चिन्ह है धर्म के। अर्जिका माताएं हैं, पीछी आदि लेती हैं, श्वेत वस्त्र पहनती हैं, उनकी एक विशेष चर्या होती है। वो भी 11 प्रतिमाधारी श्रावक ही हैं एक प्रकार से, लेकिन स्त्री हैं इसलिए वो अर्जिका कहलाती हैं। तो अर्जिका भी लिंग है, यानी चिन्ह है धर्म के। इसी प्रकार से नग्न दिगंबर मुनिराज भी चिन्ह हैं। उनकी नग्न दिगंबर अवस्था को देख करके, उनकी चर्या को देख करके, बाह्य आचरण को देख करके कोई भी ये कहेगा कि ये चलते फिरते जैन दर्शन है, जैन साधक हैं, मोक्ष मार्ग से। इनके अलावा जो गृहस्थ हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, उनका कोई लिंग विशेष नहीं होता है, माने कोई ऐसा चिन्ह विशेष नहीं होता है कि आप फर्स्ट साइट में ही, प्रथम दृष्टया ही ये कह सको कि मोक्ष मार्गी हैं। फिर तो आप उनसे चर्चा करके, उनके निकटवर्ती होकर के, उनका जीवन का अवलोकन करके आप पता लगा सकते हैं कि धर्मात्मा जीव है। लेकिन जो बिल्कुल प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ही जैन दर्शन
मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले कहलाते हैं, उन्हें लिंग पाहुड़ कहते हैं। आचार्य देव ने लिंग पाहुड़ में ये समीक्षा की है कि मात्र बाह्य वेश ही लिंग नहीं है। बाह्य वेश धारण करके तो कोई ठग भी है, बहुरूपिया भी है, वो भी ये वेश धारण कर सकता है, लेकिन इससे वो जैन दर्शन का लिंग, जैन दर्शन का लक्षण या पूज्य नहीं हो जाता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता है। वास्तव में तो मुनिराजों के लिए तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध रत्नत्रय ही लिंग हैं, और वो अंतरंग लिंग, अंतरंग लक्षण के कारण बाह्य अपरिग्रहपना दिखाई देता है। इसी प्रकार से पंचम गुण स्थानवर्ती क्षुल्लक, एलक और अर्जिका माताएं जो हैं, वो भी अंतरंग दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक और 11 प्रतिमा रूप जो संयम है, उस संयम को धारण करती हैं। 5 इंद्रिय के विषय, 5 पाप, इनसे प्रतिज्ञा पूर्वक निवृत्ति ली हुई है, इसलिए वो अंतरंग कसाय का भाव होने से बहिरंग उस प्रकार की चर्या, उस प्रकार का लिंग, उस प्रकार का वेश दिखाई देता है। तो वास्तव में अंतरंग लिंग ही लिंग है, बाह्य लिंग है वो मात्र बाह्य लिंग कार्यकारी नहीं है। दूसरों के लिए तो कार्यकारी हो सकता है, अन्य कोई नग्न दिगंबर मुनिराज को देख करके संसार से विमुख हो जाए, लेकिन नग्न दिगंबर मुनिराज के स्वयं के लिए तो उनका रत्नत्रय ही कार्यकारी है। तो वास्तव में ये धर्मलिंग क्या है, रत्नत्रय का लिंग क्या है, उसकी चर्चा इस लिंग पाहुड़ में की गई है। बहुत छोटा पाहुड़ है, 22 गाथाएं ही इसमें निबद्ध हैं। उसकी अपन रीडिंग कर लेते हैं एक बार, और जो उसके विशेष बिंदु हैं उन विशेष बिंदुओं पर परिचर्चा उसके बाद अपन करेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? निर्मला जी पढ़ेंगे आप? जी, हाँ जी, पढ़िए। सातवां लिंग पाहुड़ 22 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में श्रमणचर्या में समागत कृतियों पर प्रकाश डाला गया है, उनसे बचने की प्रेरणा दी गई है। आचार्य देव कहते हैं कि धर्मात्मा के नग्न वेश तो होता है, पर नग्न वेश धारण कर लेने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता है। धर्म सहित लिंग धारण करने से ही सिद्धि होती है, मात्र लिंग धारण करने से नहीं। जो व्यक्ति मुनि वेश तो धारण कर लेते हैं, पर मोहवश गाने बजाने नाचने में प्रवृत्ति होती है, गर्वित होते हैं, अब्रह्म का सेवन करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, विवाह आदि कार्य करवाते हैं, ईर्षा करते हैं, आहार आदि के लिए दौड़ते हैं, भोजन में आसक्त होते हैं, दान लेते हैं, जो मुनि व्यभिचारी स्त्री के यहाँ भोजन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वे मुनि तो क्या मनुष्य भी नहीं है, पशु तुल्य है। वे सभी अपना भाव बिगाड़ने वाले नरकारी के पात्र हैं। वे सारी मुनि यदि बहुत शास्त्रों के ज्ञाता भी हों, सच्चे भावलिंगी मुनियों के साथ भी रहें, तो भी भाव से नष्ट ही हैं, वास्तविक मुनि नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होने से वे मुक्ति के पात्र नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझकर जो वास्तविक धर्म को साधते हैं, यत्न पूर्वक धारण करते हैं, वे उत्तम स्थान मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हाँ, बहुत संक्षेप में पढ़ा है, लेकिन यदि आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत कठोर भाषा का प्रयोग आचार्य कुंकुन देव ने किया है। आप इसको कह सकते हैं कि फटकारा है, ये भाषा का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जीव बिना अभ्यास के, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता के बाह्य वेश धारण कर लेते हैं। वैराग्य का आवेग होता है, ऐसा नहीं कहते छल से मुनिपना धारण करते हैं, लेकिन भावावेश में भी कर लेते हैं। दिगंबर, नग्न दिगंबर पना कोई भावावेश का काम नहीं है, किसी आवेश में आकर के धर्म नहीं होता है। हमको किसी से झगड़ा हो गया, कोई लौकिक प्रतिकूलता हो गई और हमने गुस्से में
चिढ़ करके, दुनिया को जताने दिखाने के लिए दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा तो ये तो वर्षों वर्ष भवों की जो आत्माराधना है, आत्म साधना है, उसके आधार पर जीव जो स्वयं निर्णय करता है कि मेरे लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, और अपने आप को परिपक्व भूमिका में पाता है, तो सहज मुनिपना धारण होता है। मुनिवेश, आरिकावेश और क्षुल्लकेलक, ये जो 3 लिंग कहे हैं, जीव स्वयं इनको जगत के कल्याण के लिए धारण नहीं करता है। यदि ये कोई कहता है कि हमने तो दुनिया के कल्याण के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म को किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव अनादि निधन है, स्वयं रक्षित है, कोई उसकी क्या रक्षा करेगा। हाँ, जो जीव दुखी हैं, अरक्षित हैं, कसाय से पीड़ित हैं, यदि उन्हें अपनी रक्षा करनी है तो उस धर्म को धारण करें। इसलिए ये बात बहुत खोखली है कि हम धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हम नहीं होंगे तो धर्म कैसे रहेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अरे अनादिकाल से तो है ना धर्म, और तीर्थंकरों की वाणी में आया है, ये अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए कोई धर्म की रक्षा के लिए लिंग धारण करे, ऐसी बात नहीं। जगत की रक्षा के लिए भी धारण नहीं किया जाता है। भले ही भक्त जो जीव हैं, अथवा जो जिन मार्ग पे चलने वाले निचली भूमिका के जीव हैं, वो स्तुति भक्ति में बात कहते हैं, आप पतित पावन पावन करने वाले हो, आप गिरे हुओं को, पतित लोगों को पवित्र करने वाले हो। प्रभु पतित पावन में, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जियो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। ये व्यवहार की भाषा है। ऐसी स्तुति करने वाले ज्ञानी भी ये समझते हैं कि कोई किसी को पवित्र नहीं करता है, स्वयं ही अपने अपवित्र परिणामों को छोड़ करके पवित्र हुआ जाता है। लेकिन भोले जीव जो शास्त्र अभ्यासी नहीं हैं, वस्तु के स्वभाव को नहीं समझते हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी जीवों की वृत्ति को नहीं समझते हैं, वो भी भोले बन जाते हैं। और जो भावावेश में मुनिवेश धारण कर लेते हैं तो क्या स्थिति होती है। 4000 राजाओं ने मुनिराज आदि कुमार के साथ में, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के साथ में दीक्षा धारण करने के बाद क्या किया था। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों में मग्न हो जाएं, दूसरों की रक्षा करने लगे, पानी पिलाने लगे, आशीर्वाद देने में ही अपना पूरा समय व्यतीत करें, दूसरों के लिए मंत्र साधना करें, ज्योतिष आदि का ज्ञान कराएं। अरे सगाई संबंध की चीजों की अनुमोदना करें जिसका स्वयं त्याग किया है उन्होंने। चारों तरफ श्रावकों की भीड़ चाहे, लोग नहीं आते हैं, यहाँ त्यागी व्रती विराजमान है, क्यों नहीं आते हैं, दर्शन करने नहीं आते हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती है। मुनि भगवंत तो 2 पायों की संगति से बचने के लिए मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनिपना धारण करते हैं, तो उनका संग क्यों चाहेंगे। और यदि वे चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो मुनि धर्म की साधना से विमुख हैं, और जो मुनि धर्म की साधना से विमुख हैं वो अपने भवों को ही बढ़ाते हैं, वो नरकादि गतियों में जाते हैं। नरकादि गति का तो आचार्य देव कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो बहुत काल संसार में रहने के लिए निगोद अवस्था होती है। तो यदि जो धर्म साधन नहीं करते हैं इस अवस्था में और लौकिक प्रवृत्तियों में मग्न रहते, तो समझ लो अपना निगोदवास का ही संकेत दे रहे हैं। ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग आचार्य देव ने किया, और सबको ये शिक्षा भी दी है कि जो आत्मज्ञ हैं, जो भावलिंगी मुनि हैं, उनका ही संग रखना चाहिए। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से निर्मल हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग का उपदेश देते हैं, उनका ही संग करना चाहिए। उनके संग से ही लाभ है। बहुत शास्त्र के अभ्यासी भी हों, ज्ञानी बहुत हों, लेकिन लौकिक प्रवृत्तियों में रत हों तो उनका संग करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट हैं वो अन्य को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कैसे प्रवृत्त कराएंगे। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है, जीव सुखी नहीं हो सकता है, दुखी ही रहता है। तो जो सुखी नहीं बना सके उसकी संगति करने से क्या फायदा है। इसलिए धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ करके जो यत्न पूर्वक
जिन लिंग धारण करते हैं, शुल्लक, केलक, अर्जिका या मुनि दीक्षा धारण करते हैं और शुद्धोपयोग की साधना में रत रहते हैं, वो अपने सुख की सिद्धि करते हैं, केवल ज्ञान आदि प्रकट करते हैं, मोक्ष में जाते हैं। इस प्रकार की चर्चा आचार्य देव ने की है। एक प्रकार से आचार संहिता निर्धारित की आचार्य कुंद देव ने। और अष्टपाहुड़ ग्रंथ से पता चलता है कि आचार्य कुंद देव का जीवन कितना पवित्र, अंतरंग में तो पवित्र निर्मल था ही, बहिरंग से कितना पवित्र और निर्मल रहा होगा। वो सारे जगत को, अन्य जो भी धर्म में प्रवृत्ति करना चाहते ऐसे जीवों के लिए कितने बड़े मार्गदर्शक आचार्य कुंद देव रहे होंगे, उनके पाहुड़ ग्रंथों से हमको पता चलता है। ये 7वें पाहुड़ का सार संक्षेप है 22 गाथाओं का। इसके बाद अंतिम पाहुड़ है शील पाहुड़। शील पाहुड़ भी एक छोटा ही संग्रह है गाथाओं का, 40 गाथाओं में निबद्ध है और शील की चर्चा की गई है। शील के अनेक अर्थ होते हैं। शील के 3 अर्थ प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में। पहला अर्थ है स्वभाव, अपना स्वभाव, अपने स्वभाव में रहना। शीलवंत लोग अपने स्वभाव में रहते, अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो स्वभाव को भी शील कहते हैं। शील जो व्यभिचार से रहित जीवन है, जैसे सेठ सुदर्शन के संबंध में प्रसिद्ध है, शीलवान थे। क्योंकि जगत में जो कसाय हैं, उन कसायों में भी काम भोग बंध कहा। आचार्य देव ने काम कसाय को सबसे दुष्कर कसाय कहा है। भले स्पर्शन और रसना इंद्री, 2 इंद्रियों के विषयों को काम कह करके आचार्य जैसे ने संकेत दिया है, लेकिन काम कसाय सबसे जगत की दुर्धर कसाय है। और महावीर अष्टक में भी यही हम पढ़ते हैं, अनिर्वारोद्रैका त्रिभुवन जयी काम सुबटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलादेन विजिता। कि काम का उद्रेक ऐसा है कि उसने सारे जगत को अपने अधीन कर रखा है, और कैसा योद्धा है, दुर्धर, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे दुर्धर काम रूपी योद्धा को हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनि भगवंतों ने पराजित कर दिया है। और महावीर भगवान ने तो कुमारावस्थायाम, कुमार अवस्था, कौमार्य अवस्था में ही उसको पराजित करके और मुनि दीक्षा धारण कर ली। बाल ब्रह्मचारी थे। तो शील का अर्थ काम आदि को वश में करके और अपनी आत्म साधना करना। तीसरा अर्थ शील का होता है व्रत। शील व्रतेषु अनतिचार। शील व्रत श्रावकों की अपेक्षा से भी शील व्रत हैं और मुनि भगवंतों की अपेक्षा से भी शील व्रत हैं। जो मूल व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत श्रावकों के मूल व्रत हैं, 5 महाव्रत मुनि भगवंतों के मूल व्रत हैं। उन 5 पाप के विरति रूप, त्याग रूप जो व्रत धारण किए गए हैं, उनकी परिरक्षा के लिए, उनके रक्षण के लिए जो व्रत ग्रहण किए जाते हैं उनको शील व्रत कहते हैं। इस प्रकार से शील के संबंध में शील पाहुड़ की 40 गाथाओं में चर्चा है। इसको अपन पढ़ते हैं, फिर जो विशेष बिंदु होंगे उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। प्रीति जी दमोह पढ़िए। जी सर। 40 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में शील की महिमा का विशेष वर्णन है। शील स्वभाव को कहते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। यह आत्मा अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। मिथ्यात राग द्वेष रूप परिणाम करता है। यह परिणमन कुशील है। इसका अभाव होने पर सम्यक दर्शन रूप भाव से ज्ञान भी सम्यक होता है और पद के अनुसार जितने अंश में राग द्वेष घटता है उतने अंश में चारित्र होता है। वह ज्ञान व चारित्र का सम्यक परिणमन ही सुशील है। हाँ, फुटनोट भी पढ़िए, फुटनोट मत छोड़िए। ज्ञान में शील न आवे तो इंद्रियों के विषयों से आसक्ति होती है। ज्ञान को इंद्रियों के विषय नष्ट करते हैं। ज्ञान को अज्ञान करते हैं, तब वह कुशील नाम पाता है।
जीव जब तक विषयों में प्रवर्तता है तब तक ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जानता, अतः विषयों का त्याग ही सुशील है। जब जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर विषयों से विरक्त हो तभी कर्मों का नाश होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को न जाने पर विषयों से विरक्त भी हो तो भी कर्मों का नाश नहीं होता, अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने और विषयों से विरक्त न हो तो भी कर्मों का नाश नहीं होता। ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु वह मिथ्या और विषयों असंयम से मलिन है। अतः ज्ञान को जानकर विषयों से विरक्त होकर ज्ञान की भावना करें, एकाग्रता से ध्यान करें तो कर्मों का नाश होता है एवं अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त हो शुद्धात्मा होता है। हाँ, बस यहीं पे रुक जाइए। जी सर। हाँ, तो जो हमने सील के 3 संदर्भ हमने देखे थे, स्वभाव को भी सील कहते हैं। आचार्य देव ने कुशील को परिभाषित किया। कुशील किसे कहते हैं? मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणाम ही कुशील है। और नीचे फुटनोट में आप देखो, ज्ञान में सील ना आवे। सील का मतलब स्वभाव। यदि ज्ञान में सील न झलके, अपना स्वभाव न झलके, तो क्या होगा? परद्रव्य झलकेगा, परद्रव्यों में आसक्ति होगी। यानी ज्ञान ये निर्णय ना करे कि ये मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञान दर्शन में वस्तु हूँ, ऐसा निर्णय ना करे, उसमें अपनापन ना करे, उसको सुख का साधन, सुख का कारण ना स्वीकार करे, तो परद्रव्य के पीछे जो अनादिकाल से दौड़ रहा है वो दौड़ता रहेगा। मिथ्यात्व कहो, राग द्वेष कहो, 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति कहो, एक ही बात है। इसलिए ज्ञान में यदि सील नहीं आता है तो वो जो भी आता है उसको छोड़ करके, आत्म स्वभाव नहीं आता है ज्ञान में, उसको अपना नहीं जानता है ज्ञान, तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। माने उसका कोई रिटर्न नहीं मिला ना। आपने व्यापार में पैसा लगाया और हाथ में कुछ नहीं आया, तो पैसा का क्या हुआ? नष्ट हो गया। ऐसे ही अपने सुख प्राप्ति के लिए उद्यमवंत होकर के उसमें जो ज्ञान इन्वेस्ट किया था, अपना उपयोग इन्वेस्ट किया था, वो उपयोग 5 इंद्रियों के रास्ते, 5 इंद्रिय के विषयों के रास्ते बह गया, व्यर्थ हो गया। हाथ में सुख नहीं आया, आकुलता आई, कसाई आई, दुख आया, इसलिए वो ज्ञान ही नहीं, वो ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान को इंद्रिय के विषय नष्ट कर देते हैं, और ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, उसका ज्ञानपना नहीं रहा। इसीलिए वो ज्ञान ही कुशील है। जो ज्ञान पर पदार्थ को अपना जाने माने, पर पदार्थ को सुख का कारण माने, आचार्य देव उस ज्ञान को कुशील कहते हैं। ये बहुत दार्शनिक परिभाषा, आध्यात्मिक परिभाषा आचार्य देव ने यहाँ कुशील की है, और वो सही भी है। क्योंकि जो सुशील है, मर्यादा में रहने वाला है, अपने स्वभाव में रहने वाला है, वो जीव सुखी रहता है, उसका आनंद में रहता है। और जो उससे विरक्त है, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तता है, तो वो कुशील है, दुखी रहता है, कसाय भाव में रहता है। इसलिए आचार्य देव कहते वेद विज्ञान के बल से निज और पर को पहचानो, ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचानो, पर द्रव्यों को पहचानो, जो अपना है उसको अपना मानो, जो अपना नहीं है उसको अपना मत मानो। और उसकी जान पहचान कैसे हो? तो वो ज्ञान नामक गुण से होगी, क्योंकि आत्मा का वही गुण प्रधान है। लेकिन वो ज्ञान खोटी श्रद्धा के कारण, खोटे निर्णय के कारण मिथ्यात्व रूप हो रहा है, असंयम रूप हो रहा है, मैला हो रहा है। इसलिए आगम के अभ्यास से ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को जाने, ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को जानेगा तो 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति होगी। उसकी विरक्ति ही ज्ञान की भावना है, और वो ज्ञान की भावना निरंतरता के साथ रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और उस ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं और जीव सुखी होता है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव सन्मुख परिणमन सुशील है, और ज्ञान का स्वभाव से विमुख परिणमन कुशील। ये 2 परिभाषाएं आचार्य देव ने इन गाथाओं के माध्यम से दी। आगे का विषय और पढ़ते हैं, उसकी भी चर्चा अपन देखेंगे। किरण जी भोपाल पढ़िए। जी सर। जो बहुत शास्त्रों को जानते हैं
पर कुमत और कुशास्त्र की प्रशंसा करते हैं एवं विषयों में ही आसक्त हैं। वे शील और ज्ञान रहित हैं, जो लोक में सब सामग्री से न्यून है, परंतु जिनका स्वभाव उत्तम है और जो विषय कसायों में आसक्त नहीं है, वे शील गुणों से मंडित हैं और उनका ही जीवन सफल है। जीव दया, इंद्रियों का दमन, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, तप सभी शील का परिवार है। शील ही विशुद्ध निर्मल तप है, शील ही दर्शन की शुद्धता है, शील ही ज्ञान की अशुद्धता है, शील ही विषयों का शत्रु है और शील ही मोक्ष की सीढ़ी है। विषय सेवन रूपी विष समस्त विषयों में तीव्र सर्वाधिक हानिकारक है, क्योंकि विष की वेदना से नष्ट जीव विषय रूपी विष से नष्ट जीव बार बार संसार रूपी वन में भ्रमण करते हैं। इन विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। जैसे तुषों के उड़ाने से मनुष्य का कुछ द्रव्य नहीं जाता है, वैसे ही तपस्वी और शीलवान पुरुष विषयों को खल अर्थात उसकी तरह दूर फेंक देते हैं। विषयों में रमकर मनुष्य ने ही जो कर्मों की गांठ बांधी है, उसको उत्तम पुरुष तब संयमशील के द्वारा छेदते हैं, खोलते हैं। जैसे समुद्र रत्नों से भरा है तो भी जल सहित शोभा पाता है, वैसे ही यह आत्मा तप, विनय, शील, दान आदि रत्नों में शील सहित शोभा पाता है। इस प्रकार अनेक गाथाओं में अनेक उदाहरण देते हुए यही सिद्ध किया है कि शील से निर्वाण की प्राप्ति होती है और कुशील से तीव्र दुखों की प्राप्ति होती है। शील से तीव्र दुख भी समाप्त हो जाते हैं एवं समय पाकर सुख की प्राप्ति होती है। लोक में भी शील सहित व्यक्ति की प्रशंसा होती है, अतः शील को ही अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि शील के बिना तो ज्ञान भी अज्ञान नाम पाता है और शील सहित सम्यक ज्ञान नाम पाता है, जिससे संसार की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक इसको हम बाद में पढ़ लेते हैं। जो शेष गाथाएं हैं उनका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं, क्योंकि फिर वो पांचों परमागम का सार आगे आया हुआ है। ये विषय उपदेशात्मक है, प्रेरणा देने वाला है। आचार्य देव कहते हैं कि चाहे स्वयं पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त हो और स्वयं प्रवृत्त ना भी हो, लेकिन अन्य को प्रवृत्त कराने के लिए मिथ्या मत, मिथ्या शास्त्र इनकी चर्चा करते हों, उनके द्वारा उदाहरण दृष्टांतों से लोगों को विषयों में आसक्त कराते हों, वे स्वयं शील और ज्ञान से रहे थे। मेरे ख्याल में जो स्वयं शास्त्राभ्यासी होते हुए भी कुशास्त्र की चर्चा करते हैं और लोगों को पांच इंद्रिय के विषयों के मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं, वो स्वयं कुशील से सहित हैं। वो स्वयं समझ लो कसायों से आसक्त हैं। इसलिए अपना जो स्वभाव है वो स्वभाव ही शील है और ज्ञान उसी स्वभाव पर केंद्रित रहना चाहिए। इस प्रकार से जिनका ज्ञान अपने स्वभाव पर केंद्रित है, वहीं से उनको निराकुलता का संवेदन है, सुख का स्वसंवेदन है। उनकी पांच विषयों में, पांच इंद्रिय के विषयों में, क्रोधादि कसायों में आसक्ति नहीं है। इसीलिए उनको शील गुण मंडित कहा जाता है। देखो, कोई शीलधारी मात्र काम से ही विरक्त है ऐसी बात नहीं है। पांचों इंद्रिय के विषयों से विरक्त हैं, वे ही शील हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में अपने स्वभाव की महिमा। अब जो व्यवहारने से व्रत आदि कहे गए हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब क्या है? ये सब उस शील के परिवार हैं, क्योंकि जहाँ पर शील विद्यमान है, ज्ञान में स्वभाव झलकता है, जिस ज्ञान में स्वभाव की आसक्ति है, स्वभाव के प्रति झुकाव है, वहाँ जीवन में अहिंसा आदि महाव्रत सहज देखे जाते हैं। इसलिए उनका परिवार के रूप में आचार्य देव इनका उल्लेख करते हैं। शील को निर्मल तप भी कहते हैं, सम्यक दर्शन की शुद्धता भी कहते हैं, ज्ञान की शुद्धता भी कहते हैं। और जो शील है वो विषयों का शत्रु है, क्योंकि शीलधारी स्वभाव जिनके ज्ञान में जम गया है, श्रद्धान में जम गया है, स्वभाव में ही जो निरंतर लीनता रखते हैं, वो पांच इंद्रिय के विषयों के लिए तो वो शत्रु के समान है, क्योंकि पास में भटकने ही नहीं देता पांच इंद्रिय के विषयों को शील। इसलिए शील को संसार को छेदने वाला, मोक्ष की सीढ़ी है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की गई है। और पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन माने कुशील का सेवन
आचार्य देव इतना खतरनाक बताते हैं कि जैसे कोई सामान्य विष का भक्षण करके तो एक बार मरता है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करते हुए जीव भव भवों तक मरता है। और इनकी इच्छा रखने वाला जीव, इनमें सुबुद्धि रखने वाला जीव तो अनंत काल तक संसार में भटकता है, उसके संसार का तो किनारा ही नहीं है। वो आश्रवबंध तत्व को उपादेय मानता है, संवर निद्रा के प्रति अरुचिवंत है। तो इसलिए 5 इंद्रिय के विषय बेकार हैं। उसी को लगता है छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे। आचार्य कहते हैं उनको छोड़ने में कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। अरे मिथ्या दृष्टि जीवी 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़े तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है, कषाय परंपरा रुकती है। सम्यक ज्ञानी जीव की तो बात ही क्या है, वो तो स्वयं विषयों से विरक्त हैं और अल्प काल में ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करके पूर्ण विराम लगा देना चाहते 5 इंद्रिय के विषयों को। इसलिए ये तो माने है ना, जैसे गेहूं के ऊपर वो क्या बोलते हैं, भूसा पसरा हो, गेहूं दिखाई नहीं दे तो फूंक मार के भूसे को उड़ा दिया, उससे क्या हानि होगी? कोई हानि नहीं होगी। हैं? इसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो त्यागी जीव हैं, वो 5 इंद्रिय के विषयों को उड़ा देते हैं फूंक मार करके और अपने स्वभाव को अपने पास रख लेते हैं। शील की महिमा करते हुए ये शील 8 कर्म 148 प्रकृतियों की जो गांठ है अनादि काल से, अनादि संबंधे च, उस गांठ को खोलने वाला है ये शील, माने कर्मों का संवर निजरा करने वाला है, उनका क्षय करने वाला है। समुद्र जैसे रत्नों से भरा है, वैसे ही शील में अनेक रत्न गर्भित हैं। तप, विनय, शील, दान है। जैसे समुद्र रत्नों के कारण शोभा पाता है, ऐसे ही अपना आत्मा भी शील आदि अनेक जो रत्न हैं उनसे शोभायमान होता है, त्रिलोक पूज्य होता है। तीनों लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उनके चरणों में धोख देते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से आचार्य देव ने दृढ़ कराया कि 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति कुशील रूप प्रवृत्ति है, दुख का कारण है, विष है, संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। कैसे भी करके इसको छोड़ो और सुशील धारण करो और उससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी। जगत भी शील की प्रशंसा करता है और शील के बिना तो कहो जिस ज्ञान में आत्मा ना हो, 5 इंद्रिय के विषय हो, वो उस आत्मा को अज्ञानी नाम दिया है जगत में। इसलिए शील सहित है तो सम्यक ज्ञानी है, शील रहित है तो अज्ञानी है। शील रहित है तो संसार में घूमेगा, शील सहित है तो मुक्ति की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार से शील की प्रशंसा की गई है। तीनों ही अर्थों को आचार्य देव ने वहां रखा है। जो शील व्रत आदि हैं उनको शील का ही परिवार कहा, आत्मा का ही परिवार कहा है। इस प्रकार से शील पहाड़ की चर्चा है। आगे 5 परमागम का संक्षेप में लगभग 1 पन्ने जैसा है विषय, लेकिन आपको पूरा रिकैप हो जाएगा। शशि जी पढ़िए। जी भैया, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस अध्यात्म का प्रतिष्ठापक ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो विगत। आवाज नहीं आ रही शशि जी आपकी। मोबाइल ठीक नहीं हमारा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लता जी को बोल देता हूँ। लता जी आप पढ़ लीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो विगत 2000 वर्षों से जैन संतों का मार्गदर्शन करती आ रही है। इसमें शुद्ध नय से 9 तत्वार्थों का प्रतिपादन है। इसे हम जैन दर्शन की गीता कह सकते हैं। प्रवचन सार कुंद की दूसरी प्रौढ़तम रचना है, जिसमें वस्तु के मूल स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है और जो दार्शनिकों के अध्ययन की मूल वस्तु है। इसमें जैन दर्शन में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का सशक्त प्रतिपादन है। पंचास्तिकाय संग्रह कुंद की वह सरलतम कृति है, जो जन साधारण को जैन तत्व ज्ञान कराने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें सरल और सुबोध भाषा में
षड्द्रव पंचास्तिकाय न पदार्थों एवं रत्नात्रय रूप मुक्ति मार्ग का प्रतिपादन है। नियमसार कुंद कुंद की वह भावना प्रधान रचना है जिसे उन्होंने स्वयं के प्रतिदिन के स्वाध्याय के लिए, पाठ के लिए बनाया था। यह परम अध्यात्म के से सराबोर प्रति है। इसकी एक एक गाथा जगत प्रपंचों से हटकर आत्महित में लगने की प्रेरणा देती है। अष्टपाहुड़ आचार्य कुंद कुंद की प्रशासनिक कृति आचार संहिता है। इसमें वे शुक्लाचार्य के विरुद्ध एकदम कठोर प्रशासक के रूप में उपस्थित हुए हैं। आज भी साधुओं में व्याप्त शुक्लाचार्य की आलोचना जब भी होती है तब इसी ग्रंथ की गाथाओं को उद्धृत किया जाता है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद की कृतियों में सब कुछ समा गया है। इसमें अध्यात्म है, दर्शन है, सिद्धांत है, आचार है, व्यवहार है, सभी कुछ। इस प्रकार से जो नियमसार और अष्टपाहुड़, ये दो ग्रंथों के ऊपर अपन ने चर्चा की। पंचास्तिकाय के ऊपर भी चर्चा की थी क्या हम लोगों ने? पंचास्तिकाय कोर्स में पंचास्तिकाय कोर्स में, लेकिन उस 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय द्रव्यों की चर्चा है, माने 6 द्रव्यों की सामान्य चर्चा गर्भित है। तो ये आपको सेल्फ स्टडी में था, लेकिन आपके साथ मेरा भी लाभ हो गया। मैंने भी एक बार पुनः एक एक अधिकार की विषय वस्तु को पढ़ पाया, उसका मुझे भी बहुत आनंद हुआ है। और अगली चर्चा जो अपन शुरू करेंगे वो गोमट सार जीव कांड जो आपके सिलेबस में है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सरल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। नाम गोमट सार है, थोड़ा लोग उसको कम पढ़ते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन विषय है। कोई कठिनाई नहीं है। जो विषय आपने पहले पढ़ रखे हैं उसी को आचार्य देव के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने सठखंडागम ग्रंथ को संक्षिप्त करके चामुंडा राय को संबोधित करते हुए गोमट सार, जीव कांड, गोमट सार, कर्म कांड, त्रिलोक सार, छपड़ा सार, लब्धि सार आदि ग्रंथों की रचना की थी। इसमें गोमट सार, जीव कांड आपके कोर्स में है। और मुझे जहाँ तक गाथाओं का, मैं देख लूंगा कौन कौन सी गाथाएं हैं। चतुर्दश कुड़स्थान अधिकार ही आपके सिलेबस में होगा। विषय आपके लिए परिचित ही है, अपरिचित नहीं है। इसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। आज यही विराम देते हैं। जय हिंद। गाथा 70 से 96 है और 113 से 215 ऐसे कुल मिला के 118 गाथा है। ठीक है, सबके पास ग्रंथ तो है ना? जी सर। जी सर, ग्रंथ है सबके पास। हाँ, नहीं हो तो मंदिर में उपलब्ध होगा, मंदिर जी से जाकर के आप ग्रंथ भी ले लेना, क्योंकि सामने रखेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है, इसलिए ग्रंथ सबके पास, सभी के पास है। बस ठीक है। ठीक है, कल अपन शुरू करेंगे। आज यही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को सतवार है, वंदना सतवार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।